हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेल्थ माइनर्स। आज हम जानने वाले हैं कि निफ्टी मेटल इंडेक्स क्या होता है और किस तरह से हम निफ्टी मेटल के इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि निफ्टी मेटल इंडेक्स क्या होता है। निफ्टी मेटल में दोस्तों ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि मेटल सेक्टर से रिलेटेड है। मेटल सेक्टर से मेरा मतलब है ऐसी कंपनियां जो कि आयरन, निकल, कोबाल्ट यानी मेटल से रिलेटेड जो काम करती है वो सब कंपनियां निफ्टी मेटल में होती है। निफ्टी मेटल में दोस्तों टोटल जो है कि 10 स्टॉक है जो कि मेटल सेक्टर से आते हैं। तो सबसे पहले हम इन 10 स्टॉक का नाम देख लेते हैं। तो ये वो स्टॉक्स है जो कि निफ्टी मेटल के इंडेक्स में है। इतना ज़्यादा परसेंट है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का कंट्रीब्यूशन निफ्टी मेटल में उतना ज़्यादा है। तो इसमें टोटल 10 स्टॉक है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, अब साथ में इसके परसेंटेज देखते जाइएगा। तो सबसे पहली कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज जो कि निफ्टी मेटल में है। उसके बाद है टाटा स्टील, फिर है JSW स्टील, फिर है हिंडाल्को, फिर है वेदांता। अगली 5 कंपनी के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ जो कि निफ्टी मेटल के इंडेक्स में है। अगली कंपनी है जिंदल स्टील एंड पावर, फिर है APL अपोलो ट्यूब्स, उसके बाद है सेल इंडिया है, उसके बाद हिंदुस्तान जिंक है और नेशनल एल्यूमिनियम है। तो ये 10 कंपनियां हैं जो कि निफ्टी मेटल को बनाती है। अब निफ्टी मेटल के इंडेक्स को हम यूज़ कैसे करेंगे? हम ये तो जान लिए कि निफ्टी मेटल में ये 10 कंपनियां होती हैं, कंपनियों के नाम भी जान लिए, पर अब जो इंडेक्स है उसको हम यूज़ कैसे करेंगे? तो इस इंडेक्स का आपको मैं 4 यूज़ बताऊंगा टोटल। तो एक एक करके चलिए हम निफ्टी मेटल के इंडेक्स का यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहला यूज़ तो ये आता है कि हम लोग निफ्टी मेटल के इंडेक्स को देख के ये बता सकते हैं कि जो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स है या फिर मेटल सेक्टर ओवरऑल बुल मार्केट में है कि बियर मार्केट में है। अब ये हम कैसे बता सकते हैं, मैं आपको चार्ट्स में बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी मेटल का चार्ट लगा लिया है। अगर आपको ये चार्ट लगाना है तो अपने ब्रोकर में या फिर जहाँ से भी आप चार्ट देखते हैं वहाँ पे आप सर्च करेंगे निफ्टी मेटल और आपको ये चार्ट मिल जाएगा। तो मैं आपको चार्ट से बताता हूँ कैसे बता सकते हैं कि मेटल सेक्टर बुल मार्केट में या बियर मार्केट में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमको दिख रहा है लगातार। तो इससे हमको ये पता चलता है कि मेटल सेक्टर में भी ज़्यादा अपने को रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब मेटल सेक्टर भी बियर मार्केट में है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद हमको यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न मिला है यहाँ पे मेटल सेक्टर में, मतलब यहाँ पे लगातार यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स हमको दिख रहे हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि मेटल सेक्टर अभी बुल मार्केट में है। तो इस मेटल के इंडेक्स को देख के हम उसके रिलेटेड स्टॉक्स और इंडेक्स से ये बता सकते हैं कि मेटल सेक्टर अभी ओवरऑल अच्छा रिटर्न दे सकता है कि नहीं दे सकता। अब जो है मेटल सेक्टर का जो इंडेक्स बना हुआ है उसने ओवरऑल रिटर्न कितने दिए हैं पिछले सालों में, हम ये जान लेते हैं। एक सालों में इसने -1.87% का रिटर्न दिया है, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब जहाँ था वहीं पे है। 3 सालों में 148% का रिटर्न दिया है। 148% का आप ऐसे समझ लीजिए 1 लाख रुपए जो थे वो आज हो गए हैं 2,50,000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के साथ में। 5 साल में इसने रिटर्न दिए हैं 53% के, मतलब 1 लाख रुपए के 1,50,000 रुपये, और 10 साल में 108% का रिटर्न दिया है, मतलब 1 लाख रुपए के 2,08,000 रुपये। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ 5 साल में रिटर्न कम क्यों है और 3 साल में ज़्यादा क्यों है? तो ये अभी हमको निफ्टी मेटल के चार्ट में पता चल जाएगा। अगर आप 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपका इन्वेस्टमेंट कहीं यहाँ पे होता, तो यहाँ से आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है, मतलब ज़्यादा मिला है। अगर आप 5 साल पहले इन्वेस्ट किए हुए थे करते तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता। अब यहाँ से आप लेवल को यहाँ पे इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपका रिटर्न ज़्यादा नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 साल में रिटर्न कम है और 3 साल में रिटर्न ज़्यादा है। तो हम दूसरा यूज़ देख लेते हैं अभी निफ्टी मेटल इंडेक्स का। निफ्टी मेटल के इंडेक्स को देख के आप ये भी पता कर सकते हैं कि मतलब जो निफ्टी मेटल से रिलेटेड जितनी कंपनी है उनका रिटर्न अभी अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है। अब ये हम कैसे पता करेंगे, आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए कि 1 साल के ड्यूरेशन में निफ्टी मेटल ने 20% के रिटर्न दिए हैं, वहीं टाटा स्टील ने 30% का रिटर्न दिए हैं, JSW ने 10% और सेल ने -15%। यह ओरिजिनल रिटर्न्स नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो टाटा स्टील है वो मेटल सेक्टर के एवरेज से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि उसने 10% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। और JSW स्टील ने पॉजिटिव रिटर्न जरूर दिए हैं, लेकिन हम ये बोलेंगे कि मेटल सेक्टर से उसने रिटर्न ज़्यादा अच्छे नहीं दिए हैं। वहीं हम सेल्स को देखेंगे तो उसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल सेक्टर। तो हम यहाँ पे मेटल सेक्टर से जितने भी स्टॉक है उसके लिए हम एक बेंचमार्क बना सकते हैं कि एटलीस्ट ये 20% का रिटर्न दे, क्योंकि मेटल सेक्टर का एवरेज रिटर्न इतना है। अगर उससे रिटर्न कम है तो वो अच्छा नहीं है, अगर उससे उसके जितना रिटर्न है उससे ज़्यादा है, इसका मतलब वो स्टॉक अच्छा कर रहा है मेटल सेक्टर में। तो अब हम तीसरा यूज़ देख लेते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स का। तो हम निफ्टी मेटल के इंडेक्स को देख के अदर सेक्टर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। अदर सेक्टर्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे ये भी चलिए हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग सेक्टर्स के एक एग्जांपल ले लिया और उनके रिटर्न्स मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल ले लिए हैं।
तो मान लीजिए निफ्टी मेटल ने अगर 20% का रिटर्न दिए किसी साल में, निफ्टी आईटी ने -17% के रिजल्ट दिए हैं, निफ्टी ऑटो ने 20% के रिजल्ट दिए हैं और निफ्टी बैंक ने 11% के पॉजिटिव रिटर्न दिया और बाकी सेक्टर्स के भी यहाँ पे रिटर्न हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू मतलब ऊपर से देख के ये बता सकते हैं कि ये सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर ये सेक्टर अभी नीचे है, तो यहाँ पे शायद हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से हमको अच्छे रिटर्न मिल जाए। मतलब ओवरऑल जो भी सेक्टर हमारे पास है उसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं निफ्टी मेटल के इंडेक्स के साथ बाकी जो इंडेक्स है उनका। जो चौथा यूज़ है निफ्टी मेटल के इंडेक्स का वो ये हो सकता है कि हम जो निफ्टी मेटल का जो इंडेक्स है, इंडेक्स को देख के हम म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या ETF में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे मतलब निफ्टी मेटल के इंडेक्स को देख के, ये भी हम चार्ट्स में देख लेते हैं दोस्तों। चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि मतलब यहाँ से बाउंस बैक आया है मेटल सेक्टर के इंडेक्स में, यहाँ से भी मतलब रिवर्स हुआ है, यहाँ पे टच करके, यहाँ से भी टच करके रिवर्स हुआ है। मान लीजिए कि ये यहाँ पे नीचे आ जाता है तो ये अच्छा समय हो सकता है कि हम यहाँ म्यूचुअल फंड या ETF में जो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ से हमको यहाँ रिटर्न अच्छा मिलेगा। या फिर यहाँ पे एक और टच पॉइंट है ये वाला, जो यहाँ पे आपको ब्लू लाइन दिख रही है, यहाँ से भी कई बार यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मतलब रिटर्न किया है, यहाँ से यहाँ नीचे गया है, यहाँ से ऊपर गया है। तो मतलब ये हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपना अंदाज़ा लगा के यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे तो अभी कोई म्यूचुअल फंड वैसे अवेलेबल नहीं है, ETF अवेलेबल नहीं है पर्टिकुलरली मेटल सेक्टर के लिए। एक म्यूचुअल फंड मुझे मिला है जो कि भी सिर्फ मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता, जैसे कि आपको नाम से पता चलेगा, ICICI प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी FOF। मतलब इसमें मेटल और एनर्जी मतलब ऑयल एंड गैस एंड पावर वाली कंपनी है, ऐसा म्यूचुअल फंड है ये। इसमें मतलब इससे रिलेटेड कंपनी में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है अभी मतलब मेटल सेक्टर में किसी म्यूचुअल फंड में, आपके पास अभी सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है। इसके अलावा आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं मेटल सेक्टर के, और निफ्टी मेटल के इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं उसको अपने रिटर्न्स को कंपेयर करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।